किसान भाइयों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मछलियों के लिए तालाब में ही नेचुरल फूड यानी प्लैंकटन तैयार किया जा सकता है और इसके लिए आपको रोज महंगा फीड देने की जरूरत कुछ हद तक कम हो सकती है, तो कल हमने सीखा था कि फर्मेंटेशन की मदद से फिश फीड कैसे तैयार किया जाता है, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि फर्मेंटेशन की मदद से तालाब में नेचुरल फूड यानी प्लैंकटन कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लैंकटन हमारी मछलियों के लिए इतना जरूरी क्यों है। प्लैंकटन तालाब के इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासकर रोहू, कैतला, मृगल और दूसरी कार्प फिशेस के लिए ये नेचुरल फूड का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्लैंकटन में प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कई प्रकार के प्लैंकटन मछलियों के लिए आसानी से डाइजेस्ट होने वाला नेचुरल फूड होते हैं। यानी अगर तालाब में अच्छा प्लैंकटन प्रोडक्शन है तो मछलियों को नेचुरल फूड लगातार मिलता रहता है और उनकी ग्रोथ और पॉन्ड प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है। अब आते हैं फर्मेंटेशन की पहली विधि पर। यह क्वांटिटी लगभग 1 एकड़ के तालाब के लिए रखी गई है। हमें लेना है अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर 20 किलोग्राम, मस्टर्ड केक 15 किलोग्राम, राइस ब्रान 20 किलोग्राम, गुड़ 5 किलोग्राम, यीस्ट 750 ग्राम, एनपीके 400 ग्राम, यूरिया 300 ग्राम, सॉइल और वाटर, प्रोबायोटिक्स 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 100 ग्राम। इन सभी रॉ मटेरियल्स को हम 200 लीटर के ड्रम में डालेंगे। अब ड्रम में जितनी जगह खाली बची है उसमें पानी भर देंगे। इसके बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि पूरा मिक्सचर अच्छी तरह कंबाइन हो जाए। अब ड्रम को एयरटाइट तरीके से बंद कर देंगे और इसे लगभग 48 से 72 घंटे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। फर्मेंटेशन के दौरान मिक्सचर में तेज और अनप्लेजेंट स्मेल आ सकती है, लेकिन सिर्फ स्मेल को देखकर फर्मेंटेशन सफल हुआ है ऐसा मान लेना सही नहीं है। मिक्सचर की कंडीशन और पॉन्ड रिस्पॉन्स को भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। ये फर्मेंटेशन हम लगभग 15 से 30 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पॉन्ड की वाटर क्वालिटी और प्लैंकटन कंडीशन देखकर ही करना चाहिए। जब पॉन्ड का पानी हल्का ग्रीनिश और हेल्थी प्लैंकटन ब्लूम दिखाने लगे तो अननेसेसरी एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए। इस पूरे मेथड में लगभग 1750 रुपए का खर्च आएगा। अब बात करते हैं एक दूसरे और काफी सस्ते मेथड की। इसमें हमें चाहिए राइस ब्रान 5 किलोग्राम, चूना 250 ग्राम, शाहसई रॉक सॉल्ट 125 ग्राम, पॉन्ड वाटर 25 लीटर, बाइकार्ड शौशाने कीबा BSF1 5 ग्राम। इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक मिक्सचर अच्छी तरह लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। इसके बाद इसमें एरेटर लगाएंगे और लगभग 12 से 18 घंटे तक एरेशन के साथ फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन के बाद इसे पॉन्ड में ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। इस मेथड को लगभग 7 से 15 दिन के अंतराल पर पॉन्ड की वाटर कंडीशन देखकर दोहराया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, इसे हमेशा दिन के समय जब अच्छी धूप हो तभी पॉन्ड में ब्रॉडकास्ट करें, क्योंकि प्लैंकटन प्रोडक्शन में सनलाइट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन किसान भाइयों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, ज्यादा फर्मेंटेशन या ज्यादा फर्टिलाइजर डालने का मतलब ज्यादा प्लैंकटन नहीं होता। ओवर एप्लीकेशन से वाटर क्वालिटी खराब हो सकती है, ऑक्सीजन कम हो सकती है और मछलियों पर स्ट्रेस आ सकता है। इसलिए पॉन्ड के वाटर कलर, ट्रांसपेरेंसी, फिश बिहेवियर और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ध्यान में रखकर एप्लीकेशन करें, क्योंकि प्लैंकटन कार्प फिशेस के नेचुरल फूड चेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय किसान।